गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को सजीव जगत जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुंजी अथवा चाबी को, ये क्या होते हैं और ये कैसे, वही है जो हम संसाधन पढ़ रहे थे, वही है ये। आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने देखा था हर्बेरियम को, बॉटनिकल गार्डन को, म्यूजियम को, जूलॉजिकल पार्क्स को। ठीक है, आज हम देखेंगे कुंजी अथवा चाबी और आगे जो मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुंजी अथवा चाबी क्या होता है। यह एक अन्य संसाधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। कुंजी का इस्तेमाल हम पौधों तथा प्राणियों की पहचान में करते हैं। आगे आगे कुंजी का जैसे यूज़ करेंगे, लीड मिलती जाएगी आगे, तो ऐसे आगे आगे देखिए कैसे, अभी समझते हैं आगे। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, कुंजी पहचानने के लिए होती है, जो पौधों तथा जंतुओं को पहचानने में सहायता करती है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर होती है। देखिए, यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों को प्रायः जोड़ों में जिन्हें युग्मित कहते हैं, कपलेट। पूछा कपलेट क्या होता है। कपलेट कुछ नहीं, दो तरह के, जैसे अगर हम किसी, मान लिया हमें कोई चीज, हम देखते हैं कि हमें एक एनिमल दिखाई दिया है। अब उसके लिए हमें उसको पहचानने के लिए, उसको वर्गीकरण करने के लिए कुछ कीज चाहिए। तो जैसे हम वो कपलेट, उसको कपलेट बोलते हैं, वो जोड़े में होंगी। जैसे अगर हम पढ़ेंगे उसको तो उसमें होगा, आपको दो ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या वो वर्ड्स है या फिर वो कोई एनिमल है। अगर ऐसे दिया गया हो, अगर कोई कीट के बारे में सोचो, देखो क्या उसके जॉइंटेड 3 लेग्स हैं या नहीं है, तो आपको दिखेंगे। अगर जॉइंटेड 3 लेग्स हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या उसमें ये चीज़ है या नहीं है। फिर अगर वो लक्षण होगा तो आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो ऐसे ऐसे करके कुछ दो लक्षण मिलते हैं जो समानताओं और असमानताओं पर आधारित होते हैं। यही कुंजी को इसीलिए क्या कहते हैं, जिन लक्षणों को कहते हैं युग्मित, कपलेट। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप को मान्यता, दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है पहचानने के लिए। अब हम किसी चीज़ को भी पहचानने के लिए कुंजी का उपयोग करते हैं, जैसे जाति, कुल, वंश, जीनत, ये सब। कुंजी समझ में आया। कुंजी क्या है, सिंपल सी चीज़ है, पहचानने के लिए प्राणियों को और पादपों को पहचानने के लिए क्या होता है, हम कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। कुंजी के जो लक्षण होते हैं वो प्राय युग्मों में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, जिनको हम युग्मित, इंग्लिश में कपलेट बोलते हैं। ऐसे ऐसे लीड हमें आगे मिलती जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे कि प्लांट्स, अगर हमें कोई प्लांट्स दिखा, किसी को प्लांट्स के बारे में नहीं पता है, हम उसको देखेंगे कि प्लांट्स है, उसमें जड़ें, तना, पत्तियाँ आपको साफ दिखाई दे रही हैं, तो आप कहेंगे यस दिखा रही हैं, मतलब वो फिर एल्गी नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या उसमें क्या उसमें बीज लगता है, बीज लगता है या नहीं, हाँ लगता है, तो मतलब फिर वो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी नहीं हो सकता। क्या उसमें फल लगता है, हाँ फल भी लगता है, मतलब फिर वो जिम्नोस्पर्म भी नहीं हो सकता, वो क्या है, एंजियोस्पर्म। ऐसे जोड़े जोड़े करके लक्षणों में आपको लीड मिलती जाती है, जिसके आधार पर हम उसको पहचानते जाते हैं और लास्ट में फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये एक एंजियोस्पर्म है, या फिर एक कीट वर्ग में जाएंगे तो ये फिर एक आर्थ्रोपोडा है। ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ते जाते हैं। ये थी हमारी कुंजी अथवा चाबी। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, उसके बारे में आपने सीधे से अच्छे से पढ़ना है। सीधे से मैं आपको जो बता रही हूँ उसको सुनिए। देखिए, फ्लोरा, सबसे पहले अगर हम फ्लोरा की बात करें कि फ्लोरा क्या है, फ्लोरा का मतलब होता है पादप। ठीक है, फ्लोरा का मतलब पादप होता है। फोमा जो एक वर्ड होता है, फोमा, उसका मीनिंग होता है जंतु। तो ये दो वर्ड भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, फ्लोरा, फ्लोरा क्या है, किसी भी क्षेत्र में, फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र में पौधों तथा उनके वास स्थानों के विषय जानकारी होती है। इसमें क्या होता है, किसी एक क्षेत्र के आवास को कंसिडर करते हैं उसमें कि किस, इसका आवास ये है। सबसे प्राइमरी जो हम देते हैं, किसी प्राइमरी प्रायोरिटी देते हैं, वो आवास को देते हैं कि इस आवास में, इस क्षेत्र में ये स्पीसीज उत्पन्न होती है। उनका पूरा इंडेक्स, पूरी सूची तैयार की जाती है। ये उस क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विशेष सूची देती है, जो फ्लोरा होती है। जैसे अगर हम देखें कि हम
एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें कि अगर हम इंडिया की ही बात करें कि इंडिया के इस एरिया में इस आवास में ये आपको क्या है जाति मिल जाएगी पौधों की, ठीक है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के इस मतलब ज्योग्राफिकल एरिया को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, उसके आवास को देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस इंग्लैंड के इस एरिया में आप जाएंगे तो आपको ये स्पीसीज मिलेगी, उसकी पूरी सूची तैयार होती है, ठीक है। दूसरी तरफ आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल जो होता है, मैनुअल किसी एरिया में जो मिलती हैं उनकी पहचान, जो स्पीसीज़ मिलती हैं उनकी पहचान भी, उसकी उनको कैसे पहचानेंगे ये भी मैनुअल के अंदर दिया गया होता है। जबकि हम मोनोग्राफ की बात करते हैं तो मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी होती है कि ये एक टैक्सॉन है। जब मोनोग्राफ पे आ जाते हैं तो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि हम एक टैक्सॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि फ्लोरा में हमने देखा कि किसी एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज़, एक ज्योग्राफिकल एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज़ किस आवास में मिल रही हैं, उनकी पूरी सूची होती है। मैनुअल में देखिए, मैनुअल में हम ज्योग्राफिकल एरिया को कंसीडर नहीं करते हैं, साथ ही उसमें जो स्पीसीज़ होती हैं उनके पहचानने की भी, कैसे पहचानेंगे ये भी दिया गया होता है। जबकि मोनोग्राफ जिसको हम मोनोग्राफ पे जाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर एक टैक्सॉन के बारे में होता है कि एक ही टैक्सॉन होगा, वहाँ किसी दूसरे टैक्सॉन की बात नहीं करेंगे। अब वो टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, टैक्सॉन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। देखिए मोनोग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, ठीक है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या करना है, ये सारांश जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट में दे रखा होगा, इस सारांश को आपने खुद से पढ़ना होता है। खुद से पढ़ेंगे कि क्लाइन को पूरा, जो अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, कम्युनिटी पोस्ट पर कम्युनिटी चेक करते रहना। आज आपको जो 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं वो मैंने एक दूसरे चैनल के लिए किया है, वहाँ पर आपको वही 10,000 जो प्लस क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं वो आपको वहाँ मिलेगी। आप उस वीडियो पर क्लिक करके चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके सारे टेस्ट, सभी ऑनलाइन टेस्ट जो होंगे, आपके सारे जो मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सारी जो 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ होगी वो आपको वहीं मिलेगी। वो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो कोई 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं। बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी बुक लें, आप उन 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा कहना है, ठीक है। आज कम्युनिटी चेक करते रहना आप। मैं या तो फिर एक सेपरेट अभी वीडियो बना दूंगी उसको कि आपने कैसे जाना है, या फिर कम्युनिटी पर लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, आपने वहाँ से क्लिक कर कर चैनल पर चले जाना है और उसको सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। एक एक लाइन को, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एग्ज़ाम वाली चीज़ें थी, सब आपको बता दी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाता। बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है। मैंने वहाँ पर द लिविंग वर्ड के ही क्वेश्चन लिए हैं, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।